नमस्कार। आज माता अहिल्या देवी की 301वीं जयंती है और माता अहिल्या देवी सिर्फ हमारे शहर की हो, मालवा की, ऐसा नहीं है। उन्होंने अपनी कार्यक्षमता, अपनी न्यायप्रियता, अपनी प्रशासक क्षमता, अपनी धर्मनिष्ठ प्रशासन चलाने की क्षमता को आज सारे देश में उनको लोकप्रिय किया है। मुझे गर्व है ये कहते हुए कि जब हम किसी भी शिवालय में जाते हैं, चाहे केदारनाथ हो, चाहे सोमनाथ हो, चाहे बाबा विश्वनाथ का मंदिर हो, वहाँ अगर निर्माण की बात आती तो सबसे पहले देवी अहिल्या माता का नाम आता, जबकि वो उनके साम्राज्य के बाहर था। एक कठोर निर्णय लेने वाली महिला, और विशेषकर 8वीं शताब्दी में जब मुगल कमज़ोर हो रहे थे, मराठा साम्राज्य बढ़ रहा था, पर अंग्रेज भी ताकतवर बढ़ रहे थे। दो ताकतें एक साथ कहीं न कहीं उनको कमज़ोर करने की कोशिश कर रही थी, पर उन्होंने अपनी नेतृत्व क्षमता के कारण कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेके, सबकी चुनौती स्वीकार की और सबको चुनौती भी दी। ऐसी थी माँ अहिल्या माता। सिर्फ न्यायप्रियता या धर्मनिष्ठ नहीं थी, हमारे प्रदेश का, हमारे राज्य का अर्थतंत्र कैसे चले, हमारे प्रदेश में न्यायप्रियता कैसी हो, लॉ एंड ऑर्डर कैसा हो। जब हम निमाड़ में चलते हैं तो वहाँ पर हमारे आदिवासी भाई लूट लेते थे लोगों को। उन्होंने उनके सरदारों को बुलाया, उनके साहस को देखा, उनकी राष्ट्रभक्ति को देखा और अपने राज्य की सेना में भर्ती कर लिया उनको। लूटपाट भी बंद हो गई और हमारे यहाँ कहावत है कि चोर के हाथ में चाबी दे दो तो खजाना सुरक्षित हो जाता है। उद्योग आज महेश्वरी साड़ी का उत्पादन उन्होंने महिलाओं में आत्मनिर्भरता लाने के लिए खड़ा किया था। हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, अहिल्या माता उस जमाने में 8वीं शताब्दी में आत्मनिर्भर राज्य की बात करती थी। ऐसी थी देवी अहिल्या माँ। उनके 301वें जन्मदिवस पर मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ।